ये देखो, यहाँ पे जब हम ये बनाते हैं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो उसमें ये होता है कि कंसंट्रेशन मान लो रिएक्टेंट का कम हो रहा है, प्रोडक्ट का बढ़ रहा है, पर वहां पे ये जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन इक्वल हो। कंसंट्रेशन विद टाइम बदलना बंद कर देंगे, ये हो सकता है। इन रेयर केस ऐसा भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि कंसंट्रेशन दोनों के सेम हो गए, ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। मेन बात है समय के संग ना बदलना, ऐसा भी हो सकता है कि एक बढ़ गया, एक कम हो गया, ऊपर पहुंच गया, एक नीचे पहुंच गया, और विद टाइम चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, कभी कोई रिएक्शन अगर ऐसी है, ए का ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, सी का ग्राफ इस तरीके का है, पर मान लो बी का ग्राफ ऐसा है, तो ये बी के बारे में क्या बताता है? अगर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरीके का हो, what it tells about B, how you will justify, yeah, concentration of B does not change, ये बात तो सही है, बट इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्योर सॉलिड नहीं, पार्टिसिपेट तो कर रहा है, अमाउंट इसका रिएक्ट कर रहा है, पर अमाउंट बाई वॉल्यूम वो कांस्टेंट है, क्योंकि ये डिसॉल्व नहीं है, ये केवल एक प्योर सॉलिड है या प्योर लिक्विड है। आधा अमाउंट रिएक्ट किया तो आधा वॉल्यूम भी खत्म हो गया, तो मोल बाई वॉल्यूम जो है वो ऑलवेज सेम है, इसका एक्टिव मास यूनिटी है, तो ये प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड है। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो ये चीजें हो गई कंसंट्रेशन से। और रेट के लिए ये कंसंट्रेशन ही था, हम लोग एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहले वी आर वेरी यूज टू ड्रॉ एंड सी दीज ग्राफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, पर यहाँ नोट करो ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम नहीं है, रेट वर्सेस टाइम है। फॉरवर्ड का रेट, बैकवर्ड का रेट को दो अलग प्लॉट में ड्रॉ किया है, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, आर एफ इक्वल टू आर पी, तो आंसर ए। क्लियर? आगे बढ़े, ये देखो, if the equilibrium constant for A say B plus C is this, and B plus C say P is this, then equilibrium constant for, तो ये जो रिएक्शन है that we can get by adding these two reactions, by adding these two reactions we can get this, and we study in chemical equilibrium when we add two reactions their k's get multiplied, तो इसका k हो जाएगा k1 into k2। when we reverse a reaction, its k become reciprocal, when we multiply, जैसे कुछ पॉइंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या अगर ये कोई रिएक्शन है ए से बी,
जिसका केसी K1 केसी या केपी दोनों के लिए लगेगा, और बी से डी या सी लेट से K2 है। तो एक तो बी से ए क्या हो जाएगा, 1/K1। कोई बोले 2A से 2B क्या हो जाएगा, K1² पावर में पहुंच जाएगा। हाफ ए से हाफ बी क्या हो जाएगा, K1 का रूट। दोनों को ऐड किया तो K1 इंटू K2। दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट किया, मान लो ऐसा हो गया A प्लस सी गिव्स 2B, ये कैसे मिलेगा, बाई सब्ट्रैक्टिंग इट। तो K हो जाएगा K1/K2, क्योंकि आपने इसको रिवर्स किया फिर ऐड किया। तो ये पॉइंट मतलब इन जनरल बात होती है कि अगर मेरे पास कोई रिएक्शन 1 है जिसका K1 है, एक रिएक्शन 2 है जिसका K2 है, और एक रिएक्शन 3 है जिसका K3 है। सपोज अब मैं यहां से कोई एक नई रिएक्शन बनाता हूं, जो रिक्वायर्ड रिएक्शन है या एक मेन रिएक्शन वो मिलती है सपोज ट्वाइस ऑफ रिएक्शन 1 प्लस माइनस थ्राइस ऑफ रिएक्शन 2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ रिएक्शन 3। तो इसका क्या हो जाएगा, के ऑफ रिक्वायर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, K1² डिवाइडेड बाई K2³ इंटू K3 पावर 4, ऐसा हो जाए। समझ में मालूम है बात, है ना, इज इट क्लियर, ये जो बात हमने लिखी है। तो अब देखो ये तो क्वेश्चन कर लिया, ये वाला करो, बताओ ये खुद को छोटा सा क्वेश्चन है, गिव द आंसर। यस, यहाँ पे अगर इसको मैं एक अपनी पहली रेफरेंस रिएक्शन ले लूं, तो हाउ वुड आई गेट दिस फ्रॉम दिस, पहले मैं रिवर्स करूंगा, तो रिवर्स करने से K हो गया 1/64, और फिर मैं इसे हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा टू गेट दिस। इसको रिवर्स किया फिर हाफ से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलेगा, तो हाफ से मल्टीप्लाई मतलब पावर हाफ हो गया। तो जो नई रिएक्शन है ये वाली, सर सर हाँ मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, नेट चला गया था। आप एक बार वो दिखा देंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखा रहे थे के। यही बताता हूँ। तो पहले एक बार ये बता दूं फिर मैं वो दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये रिएक्शन है, हमें ये चाहिए, तो इसमें दो स्टेप है। फर्स्ट रिवर्स इट, देन मल्टीप्लाई विद हाफ। तो रिवर्स करने पे के क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, और किसी टर्म से मल्टीप्लाई करने पे उतना पावर पहुंच जाता है। तो 1/64 पावर हाफ मतलब 1/8। ये देखो ये बताया था मैं कि अगर ऐसा है तो ये चीज है, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, दोनों को ऐड कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, ये एडिंग हुआ। हाँ सर, और लिख इन लिया। जनरल, ये बता क्या बोले, लिख लिया लिख लिया। ठीक है, इन जनरल ऐसा,
कि 3 चीजें दी हुई हो और हमें रिक्वायर्ड रिएक्शन ऐसे मिल रहा हो तो के ऐसा हो जाएगा। ये देखो 5.1 ग्राम ऑफ अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड होता है NH4SH इज इंट्रोड्यूस इन 3 लीटर इवैक्यूएटेड फ्लास्क, मतलब और कुछ नहीं है उसके अंदर। टेम्परेचर 327 डिग्री सेल्सियस 600 केल्विन। 30% ऑफ सॉलिड NH4SH। ये NH4SH सॉलिड होता है, याद भी रखो इस बात को। तो इसका मोलर मास जो होता है तो वो आता है 51। तो 5.1 ग्राम में 0.1 मोल हो जाएगा ये। वही वो आप 14 + 4 + 32 + 1 करोगे 51 आ जाएगा। इट गिव्स अमोनिया एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, दोनों गैसेस। केपी निकालना है। ये बोला है कि इसका 30% डिकम्पोज होता है। तो 30% वाला ये रह गया 0.07 मोल और ये बन गया 0.03। ये तो सॉलिड है, अमाउंट इसका ये है, लेकिन प्रेशर केवल इनके कारण होगा, तो ये सॉलिड है। हमें केपी निकालना है। केपी विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम पावर 1 पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S एटमॉस्फेयर स्क्वायर। अब ये कैसे निकालें? तो एक चीज देखो, दोनों के मोल सेम है तो दोनों का प्रेशर भी सेम होगा, है ना। कंटेनर का वॉल्यूम 3 लीटर है तो किसी एक का वो निकाल लो। अमोनिया का प्रेशर, दोनों का प्रेशर सेम ही होगा क्योंकि दोनों के मोल सेम है। तो NH3 का पीवी को नेगेटिव लगा दो, पी हो गया, पी निकालना है अमोनिया का। V है 3 लीटर, मोल है 0.03, R है 0.082, टेम्परेचर है 600। तो ये हो जाएगा आपका पी अमोनिया इज, ये 600 से ये हो गया 3 कट गया तो ये हो गया 0.06282 इंटू 6, 6 दूनी 12, 0.492। ये हुआ अमोनिया का प्रेशर। यही प्रेशर H2S का भी होगा क्योंकि दोनों के मोल सेम है। तो केपी क्या हो गया 0.492 इंटू 0.492, जो कि सॉल्व करने पे कि 0.5 इंटू 0.5 होता तो इट वुड हैव बीन 0.25। ये उससे हल्का सा कम है तो ये 0.242 आएगा एटमोस्फियर। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, समझ में? और अच्छा, कोई पूछे टोटल प्रेशर क्या है बताओ। सपोज कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, तो सॉलिड का प्रेशर नहीं ऐड करेंगे, केवल अमोनिया और H2S का प्रेशर ही ऐड करेंगे और वो हो जाएगा 0.492 + 0.49।
ये हो जाएगा टोटल प्रेशर। ये देखो the equilibrium constant at this temperature 298 Kelvin for the reaction this, एक रिएक्शन दी हुई है ये वाली, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी दिया हुआ है, पर चारों स्पीसीज के कॉन्सेंट्रेशंस दिए हुए हैं। जब कुछ नहीं मेंशन किया तो हम ये मान के चलेंगे कि चारों ही यूज होंगी एक्सप्रेशन में, सभी एक्वस होंगी। तो सबके इनिशियल कंसंट्रेशन T इक्वल टू 0 पे हमने कंटेनर में लिया 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर। तो हमको तो नहीं, हमें इसका केस ही मालूम है। तो अब ये चेक करना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है, नहीं है तो कहाँ जाएगा टू रीच इक्विलिब्रियम। तो इसका वैल्यू निकालो QC, जो कि एक्सप्रेशन ऐसा होगा, विच इज लेस देन KC। तो QC की वैल्यू लेस देन KC है, पर सिस्टम तो इक्विलिब्रियम पे पहुंचना चाहेगा कि उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है कंसंट्रेशन इस तरह से हो जाए कि ये 100 आ जाए, क्योंकि जब तक टेम्परेचर नहीं बदलते हैं तब तक KC KP की वैल्यू नहीं बदलती है। तो अब ये सिस्टम अगर QC की वैल्यू लेस देन KC है, देन रिएक्शन फेवर्स फॉरवर्ड टिल QC बिकम्स KC। तो फॉरवर्ड जब जाएगा तो क्या होगा, इससे मान लो X कंसंट्रेशन गया, 1 से 1 रिएक्ट करता है तो यहाँ भी X जाएगा, 1 ऑलरेडी है पर 1 से 1 बनता है तो X बनेगा, और यहाँ भी 1 तो है ही प्लस X। ये हो गया इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। यहां तक बात समझ में आई कि ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हो गए। अगर मैं X निकाल लूं तो कंसंट्रेशन ऑफ D एट इक्विलिब्रियम हो जाएगा 1 प्लस X। अब अगर इस एक्सप्रेशन को Q में रखा जाए तो इट शुड गिव KC। तो 1 प्लस X बाई इंटू 1 प्लस X, C का कंसंट्रेशन इंटू D का कंसंट्रेशन पावर 1, A का कंसंट्रेशन पावर 1, B का पावर 1 शुड बी 100। इज इट क्लियर टू ऑल कि मैं क्या किया, मैंने Q को K के इक्वल कर दिया इक्विलिब्रियम स्टेट। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो ये है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक तो मैं पूरी क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन देखो यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूंगा आएगा 1 प्लस एक्स प्लस माइनस 10। बट ये दोनों ही चीज कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो रेशियो कांट बी नेगेटिव। 1 माइनस एक्स भी एक कंसंट्रेशन है, 1 प्लस एक्स भी एक कंसंट्रेशन है, तो माइनस 10 कांट बी द केस। तो सॉल्व नाइन बाई 11। तो कंसंट्रेशन ऑफ डी एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स मतलब 1 प्लस यानी 20/11। 20/11 को जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.812 मोलर। क्लियर, सबको बात समझ में आई। ठीक है,
आगे बढ़े। फॉर द रिएक्शन N2O4 gaseous to 2NO2, the concentration of N2O4 and NO2 at equilibrium are this and this. ये तो बहुत ही आसान है। Kc will be NO2 का इतना है पर स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4.8, तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 1.2 बाई 4.8 इंटू 10⁻⁻² रह जाएगा। ये 1.2 है, ये 4 हो जाएगा, ये 0.3 विच इज 3 इंटू यूनिट मोलर, मोल पर लीटर, आ गया सी। क्लियर? ये देखो, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन दिस एट टेम्परेचर T इज दिस। केसी निकालना, हमने क्या किया, यहाँ पे उल्टा किया, रिवर्स किया और हाफ से मल्टीप्लाई किया, यानी जो हमें केसी चाहिए वो हो जाएगा, रिवर्स किया मतलब रेसिप्रोकल हो गया, और हाफ मल्टीप्लाई का मतलब रूट हो गया, तो ये हो गया 1/2 और ये इंटू 10⁻², ये हो गया आंसर 50। ये डायमेंशन लेस होगा, यूनिट लेस होगा, क्योंकि डेल्टा इन गैसेस इसका हाफ प्लस हाफ -1/0, डायमेंशन लेस, आंसर 50। ये देखो, फॉर द फॉलोइंग 3 रिएक्शंस 1, 2 एंड 3, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आर गिवन। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, K1 K2 K3 दिया है। इन तीनों को कैसे रिलेट करोगे? हाउ कैन यू गेट 3 फ्रॉम द 1 and 2? If you observe it, 3 is simply 1 plus 2. If you observe, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो CO कट जाएगा, वाटर डबल हो जाएगा, CH4 और ये CO2 प्लस 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो थर्ड रिएक्शन इज सिंपली 1 plus 2, तो K3 क्या हो गया? K1 इंटू K2। ये देखो, इट्स अ रिलेटिवली गुड क्वेश्चन, बहुत वो भी नहीं है पर फिर भी पढ़ो, पहले का पढ़ लो, क्वेश्चन हो जा सकता। The number of moles of ammonia
that must be added to 2 liter of 0.8 molar silver nitrate in order to reduce the concentration of Ag plus ions to this. भाई हमारे पास Ag नाइट्रेट जो सिल्वर नाइट्रेट होता है वो एक सॉल्युबल सॉल्ट होता है. ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर. तो इससे Ag प्लस का AgO 3.8 मोलर है तो Ag प्लस भी 0.8 मोलर होगा. तो Ag प्लस का कंसंट्रेशन आपके पास है 0.8 मोलर. इसमें अगर आप अमोनिया ऐड करते हो तो अमोनिया इससे रिएक्ट करेगा और कॉम्प्लेक्स बनाएगा एंड कॉम्प्लेक्स विल बी सो स्टेबल कि ये Kf इसका बहुत हाई होगा जो कि इसके K की वैल्यू में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है. इतना हाई वैल्यू ये बताता है कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे जा रही है फॉरवर्ड में. क्वेश्चन ये है एज्यूमिंग नो वॉल्यूम चेंज ऑन एडिंग अमोनिया मतलब 2 लीटर वॉल्यूम ही है अभी भी. क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कितने ऐड किए जाएं जिससे Ag प्लस आयन 0.8 मोलर से इतना हो जाए. तो एक चीज देखो सपोज हमें निकालना मोल्स है पर पहले हम कंसंट्रेशन निकालते हैं. अगर हम अमोनिया का कंसंट्रेशन निकाल सकें कि कितना है कितना हम शुरुआत में दें तो कंसंट्रेशन इज मोल्स बाय वॉल्यूम. तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके मोल आ जाएगा. तो मान लो हमने C कंसंट्रेशन इसका दिया अमोनिया का ऐड इतने मोल लिए कि कंसंट्रेशन C पर ये रिएक्शन आगे जाएगा. तो ये अगर X रिएक्ट किया तो ये 2X रिएक्ट करेगा और ये X बनेगा. पर क्योंकि ये रिएक्शन का K बहुत हाई है एज दिस रिएक्शन K इज वेरी हाई और हमें Ag प्लस क्या चाहिए Ag प्लस इतना चाहिए दिस इज वेरी वेरी लो. तो ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो Ag प्लस को जीरो नहीं मान सकते क्योंकि वो तो हम ये लेंगे जो चाहिए हमें. पर अगर Ag प्लस की वैल्यू ये हो रही है मतलब दिस वैल्यू इज बिकमिंग 5 into 10 power minus 8 molar. What does it mean? कि X is nearly 0.8. ये बात समझ में आई सबको? Did everyone understand? ये वाली बात कि अगर Ag प्लस इतना कम होने वाला है ऑलमोस्ट जीरो यानी लिमिटिंग रिएजेंट ही है पर यहाँ पे हम जीरो नहीं बोल सकते पर ऑलमोस्ट X की वैल्यू 0.8 हो गई. तो यहाँ हम 0.8 लिख के जीरो नहीं करेंगे ये लिखेंगे लेकिन यहाँ पे क्या मान सकते हैं C माइनस 2 इंटू ऑलमोस्ट X 0.8 है तो 1.6 और ये 0.8. अब क्या हो जाएगा Kc इतना है तो नाउ 10 पर 8 इक्वल टू इसका कंसंट्रेशन यानी 0.8 बाई Ag प्लस का कितना है 5 इंटू 10 पर माइनस 8. अब यहां जीरो नहीं लिखेंगे और इसका C का स्क्वायर तो ये कट जाएगा इधर आके तो ये हो जाएगा C माइनस 1.6 का स्क्वायर इज 0.16. तो C माइनस 1.6 विल बी 0.4 प्लस माइनस 0.4 होगा लेकिन माइनस का कोई मतलब नहीं है बिकॉज दिस इज ए कंसंट्रेशन टर्म. तो C हो गया 2. C इज 2 मोलर यानी अमोनिया का जो कंसंट्रेशन हमने लिया शुरुआत में वो है 2 मोलर पर पूछा क्या गया है कि कितने मोल ऐड किए जाए. तो कंसंट्रेशन का 2 मोलर है जो हमने ऐड किया वो 2 मोलर रह नहीं जाएगा रिएक्ट होकर इक्विलिब्रियम सेटअप होगा लेकिन हमने जो 2 मोलर ऐड किया था तो मोल्स कितने हो गए मोल्स
by volume, which is 2 liter. Hence, moles of ammonia added to achieve the situation given to us is 4. तो ये चीज आ जाएगा, आंसर हो गया 4। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है ये रिलेटिवली। ये देखो, द रिएक्शन रेट फॉर दिस, भाई अभी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचा है, ऐसा चीज हमने वहां लिखा था काइनेटिक्स में। भाई अगर जैसे मान लो अभी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचा है, ये 2 रिएक्शंस हैं, इन्होंने लिख के ही दिया है, पर मैं पहले इसको लिखने का तरीका भी सिखा रहा हूँ फिर से। काइनेटिक्स में हमने सीखा है ये। तो बोल ये के एफ है जो कि, और रिवर्स सिक्वेंशियल रिएक्शन की तरह देख रहे हैं हम इस चीज को। वाटर बीइंग लिक्विड कंसंट्रेशन टर्म यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ देखो, इधर ये डिकम्पोज हो रहा है, यहाँ फॉर्म हो रहा है, तो -d तो इधर से देखो के एफ PtCl4, ये बीइंग एक्सेस होता है वाटर, तो वो लिया नहीं गया उसमें एक्सप्रेशन में, के और में आ गया, माइनस इधर से ये फॉर्म हो रहा है, तो ये हो जाएगा Kb। हमें ये दिया हुआ ही है, पर फिर भी मैं तुम्हें एक बार बता रहा हूँ कि लिखा कैसे गया है। एक्चुअली ये वाली वैल्यू Kb है, ये Kf। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये तो इन जनरल हो गया। एट इक्विलिब्रियम ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ये इक्विलिब्रियम, और ये टर्म क्या हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विल बिकम 0 एट इक्विलिब्रियम। तो ये हो जाएगा Kf तो यहाँ पे हमारे लिए ये प्रोडक्ट है, तो इसका Kf ये Kb है, Kc का एक्सप्रेशन होगा ये चीज, ये डिवाइडेड बाई PtCl4, विच विल बी नथिंग बट Kf बाई Kb। तो यहाँ देखो, ये था, तो Kf बाई will be the Kc we are looking for। तो ये है 4.8
इंटू 10⁻⁻5 और ये है 2.4 इंटू 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2 0.02। बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? कोई डाउट हो तो पूछो। तो इसमें k का वैल्यू हो जाएगा 0.02। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अगर ये कोई बात नहीं समझ में आए तो फिर समझाऊं। अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। क्या करें, आगे बढ़ जाए? ठीक है, ये देखो 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। ये रिएक्शन है जिसकी रेट बहुत कम होती है। इट नीड्स अ कैटलिस्ट V2O5 टू मेक इट पॉसिबल। ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए, उसमें यूज होता है। ये पहले SO3 बनाते हैं, इसमें कैटलिस्ट यूज करते हैं V2O5 जो कि इसकी रेट को बढ़ाता है। चलो यहाँ तो इश्यू ये नहीं है। द अबव रिएक्शन इज कैरिड ऑन वेसल स्टार्टिंग विद पार्शियल प्रेशर PSO2 इतना। भाई एक रिएक्शन ये है। टू 250 मिली बार है इसका प्रेशर। O2 का प्रेशर है 750 मिली बार। इनिशियली ये है नहीं, तो रिएक्शन विल गो फॉरवर्ड जब प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। ये बोल रहे हैं व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीट। मतलब कंप्लीट होने का मतलब है कि जो ये मतलब ये एक तरह से रिवर्सिबल मान के चल रहे हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो इन्होंने दिया नहीं है एक्चुअली, देखा जाए तो ये मान के चले कि इसका के काफी हाई है और रिएक्शन कंप्लीशन पे चली जाएगी। कंप्लीशन में जाएगा मतलब कोई एक चीज पूरा रिएक्ट करेगा। तो देखो यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा? 250 प्रेशर बाई कोफिशिएंट कर सकते हैं जिसका कम आएगा। 250/2 125, 750/1 750। तो लिमिटिंग रिएजेंट ये हो जाएगा। ये अगर पूरा रिएक्ट कर गया प्रेशर, तो 2 से 1 रिएक्ट करता है तो 250 से 125 रिएक्ट करेगा। तो रिमेनिंग रह जाएगा 750 माइनस 125। और 2 से 2 बनता है तो 250 से 250 बनेगा। तो टोटल प्रेशर पूछा है, तो पी टोटल क्या हो जाएगा? ये तो 0 है, ये हो गया 750 माइनस 125 और ये हो गया प्लस 250। तो ये हो जाएगा 750 प्लस 125 मिली बार, विच इज 875 मिली बार। इज इट क्लियर? नो डाउट? पूछो, क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। तो आंसर 875 हो गया। ठीक है, ये देखो
PCl5 gives PCl3 plus Cl2, Kc दिया हुआ है, बोला भाई PCl5 ऑल गैस फेज रिएक्शन है होमोजीनियस, जिसमें सभी गैसियस फेज में है, उन्हें होमोजीनियस गैस फेज रिएक्शंस बोलते हैं। Kc गिवन है, इसका कैलकुलेशन वाइज जरा सा लेंदी है पर क्वेश्चन आसान है। इसका 3 मोल लिया, ये 0 है, तो टू रीच इक्विलिब्रियम मान लो इसका x मोल डिकम्पोज हुआ, x बना। Kc दिया होता है, ये हो गया कंसंट, ये हो गया मोल एट इक्विलिब्रियम। क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर है तो यही कंसंट्रेशन भी हो गया, बिकॉज वॉल्यूम इज 1 लीटर, तो मोल्स बाय वॉल्यूम इज कंसंट्रेशन, तो यही कंसंट्रेशन भी हो गया। तो Kc है 1.844, तो इट विल बी x into x by 3 minus x। इसको हमें सॉल्व करना होगा, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, व्हेन यू सॉल्व इट, तो इसकी वैल्यू आती है x की 1 की 2 वैल्यू आएंगी। तो आपको ये इंश्योर करना है, मतलब क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। हल्का सा लेंथी क्वेश्चन है, देखा जाए तो मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछने लायक क्वेश्चन नहीं है, पर फिर भी करना ही पड़े। इसमें आप सॉल्व करो क्वाड्रेटिक ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस -3 इंटू, फिर आप x इक्वल टू -1.844 प्लस माइनस b स्क्वायर -4 से +4 इंटू 3, ये हो जाएगा /2। x कांट भी नेगेटिव अमाउंट है, x ऐसा भी कोई वैल्यू नहीं हो सकता जो कि किसी और को नेगेटिव कर दे, यानी x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में आनी चाहिए। तो दोनों नेगेटिव लेने से तो नेगेटिव ही आ जाएगा, तो यहाँ हम ओनली पॉजिटिव लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पे यहाँ x की वैल्यू आ जाती है, एक वैल्यू जब ये प्लस लेंगे 1.603, ये x हुआ। तो PCl5 के मोल कितने हो गए? 3 माइनस एक्स, तो ये 3 माइनस एक्स जब करोगे तो ये आ जाएगा 1.397। हमें दिया हुआ है इस फॉर्मेट में 10⁻³ के फॉर्मेट में, तो पहले 1397 हो जाएगा। तो आंसर आपका ये हो गया 1397। अब जैसे यहाँ डिपेंड करता है, जैसे क्वेश्चन में इन्होंने बोला है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, अगर ये इस वैल्यू को ये नहीं देते तो हमारा आया था 1.397, तब तो हम नियरेस्ट इंटीजर से आंसर 1 देते। अच्छा, अभी हमारा 1.397 आया तो उसको हमने 1397 लिखा, तो उसका नियरेस्ट इंटीजर तो ये खुद ही आ गया। मतलब अब 1397 का तो नियरेस्ट इंटीजर 1400 नहीं होता ना, ये तो 1397 खुद ही इंटीजर हो गया। हल्का सा क्वेश्चन में गंदे तरीके से पूछा गया है, क्योंकि इसमें अब डिपेंड करता है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा बोला जाए, इस अगर आंसर ये था इसका नियरेस्ट इंटीजर, तो आंसर 1 हो जाता।
और यहाँ इन्होंने हमारी वैल्यू ये आई, पर पूछा है इंटू 10⁻³ का फॉर्म, तो हम लिखेंगे 1397 इंटू 10⁻³ तो हमको यही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 1397 तो खुद ही इंटीजर लग रहा है, इसको 1400 लिखेंगे। तो ये चीज भैया देखो, कंसीडर द रिएक्शन N2O4 say 2NO2, the temperature at which Kc is this and Kp is this। इन इक्वेशंस के रिलेशन होता है Kp इक्वल टू डेल्टा इन गैसेस होता है टोटल गैसियस मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, जो कोफिशिएंट्स हैं उसमें गैसियस सब्सटेंस के कोफिशिएंट का सम प्रोडक्ट्स में माइनस रिएक्टेंट में। तो यहाँ ये वैल्यू हो जाएगी 2 - 1 1 Kp इक्वल टू KcRT। Kp की वैल्यू दी है, Kc है R.0831 लीटर बार में है, टेम्परेचर दिया हुआ है, पूछा है क्या होगा, तो बस सॉल्व इट। इसको सॉल्व करके आपको वैल्यू आ जाएगी T इक्वल टू केल्विन में ही आएगा 354। तो ये आपका ये हो गया, आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ही है थोड़ा सा, बाकी आसान। ये देखो, a homogeneous ideal gas reaction AB2 gaseous A gaseous plus 2B gaseous। टेम्परेचर 300 केल्विन, इनिशियल अमाउंट इसका 1 मोल है, तो 1 - x x 2x ज्यादा बड़ा लेंथी सा क्वेश्चन है एक्चुअली, और अप्रोच बता देता हूँ। सभी गैसियस है, वॉल्यूम दिया है, इक्विलिब्रियम प्रेशर दिया है। एक्चुअली केपी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, केपी का एक्सप्रेशन होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का स्क्वायर एटमॉस्फेयर स्क्वायर, जो भी आएगा उसको फिर इक्वेट करके। तो यहाँ पे पहले हमें एक्स की वैल्यू मिल जाए, तो फिर मोल फ्रैक्शन मिल जाएंगे सबके, और इनटू टोटल प्रेशर करके पार्शियल प्रेशर मिल जाएंगे। बड़ा मतलब अजीब टाइप का ही क्वेश्चन है, मतलब ये दिस इज नॉट अ क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव पेपर। एक अच्छा खासा लंबा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट वही है कि कोई कभी का कोई ध्यान ही देता नहीं क्या पूछ रहे हैं। अप्रोच देख लो, तो पहले पीवी को टी लगा के प्रेशर है 1.9, क्योंकि डेटा भी ऐसे नहीं दिए ना कि आराम से सॉल्व होने वाले हो, मतलब होता है कोई मतलब बिल्कुल भी बिना ध्यान दिए कोई क्वेश्चन दे देना। टोटल मोल्स हो जाएंगे 1 + 2x गैसेस के सबका सम, एटमॉस्फेयर में है तो 0.082, टेम्परेचर 300 केल्विन। तो इससे आप पहले एक्स सॉल्व करोगे, समझे। इसीलिए कभी जब 10 चॉइसेस वाले में ऐसा क्वेश्चन आए जो न्यूमेरिकल्स है,
जेई एडवांस्ड में कभी भी फालतू टाइप के कैलकुलेशन क्वेश्चन नहीं आते, एक सेंस होता है, पर जेई मेन में समटाइम्स आ जाता है। धीरे धीरे दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव ऑन दैट, कोशिश कर रहे हैं। पिछले पेपर, पिछले साल का 2024 का पेपर, ये 21 का है। 21 नोट तक तो मतलब बहुत ही पागल तब टाइप के पेपर में कुछ भी आ जाता था। नाउ पेपर इज लिटिल बिट मोर स्क्रूटनाइज्ड, तो हल्का सा बेहतर हुआ है कि उसमें डेटा और के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर फिर भी अगर 10 चॉइसेस जिसमें चॉइसेस होती हैं उस सेक्शन में आ जाए, तो यू शुड सेलेक्ट द 5 क्वेश्चंस प्रॉपरली एंड केयरफुली। कम टाइम लगने वाला हो, मान लो 2-3, उसमें अगर आपकी ऑर्गेनिक अच्छी है तो ऑर्गेनिक वाला ले लो, या इनऑर्गेनिक में, ये फिजिकल में अभी कुछ इजी कैलकुलेशन वाले होते हैं, तो मैंने वहां पे बहुत फायदा होता है कि आपकी नॉलेज अच्छी है या जिसको सभी आते हैं या उसमें से 9 क्वेश्चन आते हैं, तो आप वहां पे प्रॉपर 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करके एक तो मार्क्स भी ले सकते हो और टाइम सेविंग क्वेश्चंस भी ले सकते हो आप। अच्छा ये देखो, एक्स सॉल्व होगा तो सबका पार्शियल प्रेशर से ए का हो जाएगा एक्स बाई 1+2x इंटू 1.9, बी का हो जाएगा, एंड अगर लग रहा है कि इसके अलावा कोई तरीका है तो उसका कोई तरीका नहीं है। तरीके और भी है पर वो उतने ही लेंदी है। बुक में भी ऐसे ही बस सॉल्व किया, पर बुक में तो क्या है, सॉल्व का एक्स इक्वल टू ये आ गया, फिर ये आ गया और रख दिया। पर आपको खुद को करने में यहाँ पे बिल्कुल जान निकल जाएगी, करने लायक क्वेश्चन ही नहीं है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एंड चीज यहाँ अभी एक बार ये निकलेगा पूरा, तीनों निकालोगे और फिर यहाँ पे इधर रखोगे और ये सॉल्व करके आंसर निकलेगा, तो खुद सोच सकते हो कि कितना ही अजीब टाइप का कैलकुलेशन। एंड टेक माय वर्ड कि जो भी बहुत अच्छे स्टूडेंट उन्होंने, उनके पास 10 में चॉइस होगी, काफी 5 चॉइस थी, तो डेफिनेटली ये बहुतों ने क्वेश्चन छोड़ा हो, जो कि जिन लोगों के पास एक डिसेंट नॉलेज है केमिस्ट्री की, जिन्हें उस 10 में से 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन आते थे, तो उन्होंने डेफिनेटली इस क्वेश्चन को टिक नहीं किया होगा। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, आंसर वैसे लिख देता हूँ क्या आएगा। आंसर ये आएगा, पहले 0.73 आएगा, सब कुछ सॉल्व करके, नहीं, हाँ, सब कुछ सॉल्व करके वैल्यू आएगी केपी 0.73, जिसको लिख सकते हैं 73 इंटू 10 तो आंसर हो जाएगा 70। अगला देखो, लास्ट 2 क्वेश्चन आज के। ये द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन CO प्लस H2O all gas phase reaction, KC इसका 5 है, यूनिट होगी नहीं क्योंकि डेल्टा एन गैसेस 0 है यहाँ पे। हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर करने, ऑलरेडी करने, हर चीज के 3 मोल है। और 3 मोल नहीं, सबके नहीं। हमें करना है CO के कंसंट्रेशन को 2 मोलर करना है। तो अगर मान लो ये बोले हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2, ठीक है भाई, एक बार मान लेते हैं A मोल ऐड किए, तो रिएक्शन तो अभी भी आगे ही जाएगा।
तो ये हो गया 3 माइनस एक्स, ठीक है, बात समझ में आई। अब ये हम क्या चाहते हैं, वी वांट दिस कंसंट्रेशन टू बी एट इक्विलिब्रियम। भाई सबसे पहले आपके इसके 3 मोल थे, ये था ही नहीं, तो CO2 कितना ऐड किया जाए, लेट से A मोल ऐड किया, पर ये तो अभी नहीं, तो रिएक्शन तो आगे ही जाएगा। तो इसका x टूटा, इसका x गया, इसका प्लस x बना, इसका x बना। हमें चाहिए कि ये वाला जो दिस बाई 1 शुड बी 2 मोलर, तो 3 माइनस एक्स बाई 1 एज पर क्वेश्चन इज 2 मोलर। ये सब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हो गए, तो x की वैल्यू हो गई 1, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया A प्लस 1। नाउ एज इट इज एट इक्विलिब्रियम, A plus 1 into 1 by 2 into 2 should be 5. A plus 1 should be 20. Hence, A should be 90. बात समझ में है? Is it clear? बात समझ में आई क्या किया हमने क्वेश्चन में? आगे बढ़े? तो देखो लास्ट क्वेश्चन आज का, फॉर द रिएक्शन AC is very high, यानी ये रिएक्शन नियरली फॉरवर्ड कंप्लीशन पे चला जाएगा। इनिशियल मोल ऑफ A, B, C एंड D ये है, 1 लीटर वैसल है, तो कंसंट्रेशन भी यही हो गया। तो अभी QC की वैल्यू क्या हुई, 7 into 3 by 2 square, which is less than Kc, so it moves forward. तो ये इसमें 2 minus 1 minus x, 2 minus 2x, तो एक्चुअली देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये इसमें इसका 1 मोल था, 1/1 2/2, दोनों का रेशियो 1 आ रहा है, तो दोनों साइमल्टेनियस ही ऑलमोस्ट खत्म होंगे। तो मान लें अगर मैं 1 माइनस एक्स की वैल्यू h मान लू, बहुत छोटी वैल्यू, तो ये हो जाएगी 2h। जीरो नहीं है पर बहुत छोटा होगा, लेकिन x को नियरली 1 मान सकते हैं क्योंकि h इज वेरी स्मॉल। तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4। तो अब आपका Kc इक्वल टू लिखेंगे हम, C का कंसंट्रेशन 8, D का 4, A का 2h का स्क्वायर कर देंगे कंसंट्रेशन का, और B का h, और Kc है 10/12। तो आपका h क्यूब हो जाएगा 32/4 हो गया 8, h हो जाएगा 2 इंटू ये हो गया h की वैल्यू मतलब कंसंट्रेशन ऑफ B, और कंसंट्रेशन ऑफ A क्या है इक्विलिब्रियम पे, ट्वाइस h, यानी 2 इंटू 2 मतलब 4 इंटू
और ये तो सीधे ही 8 मोलर और 4 मोल, ये चीज समझ में आई वाली बात। यहाँ रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे चली जाएगी और दोनों ही एक इसमें 1/1 और 2/2 दोनों रेशियो सेम आ रहे हैं, तो यानी दोनों ही एक संग ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर सब कुछ डेटा यही है पर बी के मोल दोनों के 2-2 मोल है, तब क्या होता देखो, तब भी रिएक्शन कंप्लीट आता। पर अब आपका लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, 2/2 1 है, 2/1 2 है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी 2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 2 से 1 तो 2 माइनस x/2, यहाँ पे बन जाएगा 7 प्लस x/2, 3 प्लस x/2। पर क्योंकि ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा बीइंग लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये बहुत छोटा है, लेट्स से h, पर x नियरली 2, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 1, 2 माइनस 2/2, ये हो गई 8, ये हो गई 4। अब इनके तो वैल्यू सीधे ही मिल गए, यहीं से मिल गए। कोई पूछे व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो वो हम लेंगे ऐसे, केसी में रख देंगे 10^12 8 इंटू 4/1 h² implies h is 4√2 10⁻⁶। इसमें कंसंट्रेशन ऑफ ए जो होगा वो एट इक्विलिब्रियम इतना हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम इस तरह से, ठीक है। आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। 10 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो एक अगली क्लास जो होगी उसमें ली शटल प्रिंसिपल हो, ये सब के क्वेश्चन और गिब्स एनर्जी वाले डेल्टा जी वाला, ठीक है।